यूएसए और रसिया आज के वक्त में सबसे बड़े राइवल्स माने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वार टू में दोनों साथ मिलकर लड़े थे और जर्मनी को हराया था। ऐसा कौन सा डॉक्ट्रिन है जिसकी वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई? दोस्तों, वो डॉक्ट्रिन है ट्रूमान डॉक्ट्रिन। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करेंगे ट्रूमान डॉक्ट्रिन के बारे में। वो क्यों आया, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ट्रूमान डॉक्ट्रिन एक 1947 का डॉक्ट्रिन है जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमान लेके आए थे, जिसके तहत मदद करने की कोशिश करी गई उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ रही थी। अब कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार टू की समाप्ति के बाद। वर्ल्ड वार टू समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन जो इतनी मजबूत शक्ति थी अब वो उतना मजबूत नहीं रहता और वो कहता है कि ग्रीस में जो उसकी प्रेजेंट थी अब वहां पे वो उसका मिलिट्री और बाकी चीजें नहीं देख पाएगा, इसलिए वापस जाना चाहता है। अब इस चीज को लेके यूएसए अवेयर हो जाता है कि जैसे ही ब्रिटेन वहां से पीछे जाएगा यूएसएसआर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पहले भी यूएसएसआर ऐसी बहुत सारी घटनाएं कर चुका था। वर्ल्ड वार टू खत्म होने के बाद यूएसए और यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसी कंट्रीज मिलके कुछ कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और वहां पे आपस में डील करती हैं कि कैसे उनको वर्ल्ड वार टू के बाद रहना है, जिनमें याल्टा कॉन्फ्रेंस, पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस और तेहरान कॉन्फ्रेंस। इसमें कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन यूएसए को ये लगने लग जाता है कि यूएसएसआर ये एग्रीमेंट मान नहीं रहा है। खासतौर पर जो तेहरान एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत बहुत सारी बातें हुई थी कि यूएसएसआर मिडिल ईस्ट में कैसे इंगेज करे, लेकिन यूएसएसआर मिडिल ईस्ट में ना सिर्फ ऑयल के लिए दबाव बना रहा था उन कंट्रीज पे, बल्कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था। हैरी एस ट्रूमान को लगा कि अगर उसे ग्रीस को कम्युनिस्ट के कंट्रोल से बचाना है तो वहां पे ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक सपोर्ट भी देना पड़ेगा। इसके लिए 12 मार्च 1947 को वो अपनी ज्वाइंट कांग्रेस का सेशन बुलाते हैं, वहां पे एक स्पीच देते हैं और उसी स्पीच के बाद ये ट्रूमान डॉक्ट्रिन निकल के आता है। पहला ये है, इस डॉक्ट्रिन के दो सैद्धांतिक पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि ये डेमोक्रेटिक जो भी सेटअप है उसको बचाएगा। कोई भी अथॉरिटेरियन रूलर अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो उसे बचाने की कोशिश करेगा। और इसी सिद्धांत के आधार पे जो ग्रीक सोसाइटी थी, वहां जो चुनाव हो रहा था, जो कम्युनिस्ट वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दूसरे साइड को इकोनॉमिकल एड देने के बारे में बातें की। दूसरा है कि जो यूएसएसआर का बढ़ता इंपैक्ट था और यूएसएसआर जिस तरह से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उसको भी लिमिट करने के लिए ट्रूमान डॉक्ट्रिन आया और ये फिर निकल के जाएगा दूसरे जोन में भी, मार्शल प्लान के तौर पर या दूसरे प्लान के तौर पर। तो ट्रूमान डॉक्ट्रिन खासतौर पर ग्रीक और टर्की के लिए बनाया गया था 1947 में, लेकिन ये शुरुआती डॉक्ट्रिन था। अब इसकी कुछ खास बातें और भी हैं कि ये यूएस की जो पहले की पॉलिसीज थी उनसे कैसे अलग है। यूएसए ज्यादातर टाइम मुनरो डॉक्ट्रिन या आइसोलेशन वाली पॉलिसी अपनाता था कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें यूएसए इन्वॉल्व नहीं होगा, यूएसए किसी दूसरे देश के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन ट्रूमान डॉक्ट्रिन ने कहीं ना कहीं वो बदल दिया, क्योंकि ट्रूमान डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जहां भी डेमोक्रेसी को खतरा होगा वहां यूएसए जाएगा, जहां भी कम्युनिस्ट कब्जा करने की कोशिश करेंगे वहां ये जाएगा। तो इन चीजों की वजह से कॉम्प्लेक्स हो गया। बहुत लोगों का यह भी कहना है कि यूएसए ने जबरदस्ती ये डॉक्ट्रिन निकाला ताकि वो जस्टिफाई कर पाए अपने इंटरफेरेंस, क्योंकि यूएसए का बड़ा इल्जाम ये था कि यूएसएसआर जो है वो ग्रीस में इंटरवीन कर रहा है, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो ये कहते हैं कि स्टालिन पहली बात तो मना कर रखा था कि ग्रीस की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट नहीं करना। जो यूगोस्लोविया का रूलर था उसको भी मना करा हुआ था कि जो ग्रीस की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट नहीं करना। तो हिस्टोरिकल एविडेंस इसके अगेंस्ट भी जाते हैं। इसके बाद भी बहुत लोगों का कहना है कि ट्रूमान डॉक्ट्रिन एक जस्टिफिकेशन था आइडियोलॉजिकल अमेरिकन इंटरवेंशन। अब हिस्टोरिकल एविडेंस चाहे जो भी हो, लेकिन ट्रूमान डॉक्ट्रिन एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो ना सिर्फ यूएस का आइसोलेशन खत्म करता है, वो कोल्ड वार की शुरुआत बनाता है, जैसे दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी उसकी शुरुआत दिखाता है। वो ये भी दिखाता है कि यूएस कितना विलिंग था दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करने को लेके, उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए। और इसी के तहत उन्होंने इकोनॉमिकल एड, मिलिट्री एड के माध्यम से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कम्युनिस्ट जो रिजीम्स थी उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो इस वीडियो में हमने देखने की कोशिश करी ट्रूमान डॉक्ट्रिन के बारे में, उसके इमर्जेंस के बारे में, उन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कॉन्फ्रेंसेस थी, उसमें क्या बातें हुई थी। और इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे मार्शल प्लान के बारे में कि यूएस का जो प्लान था यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब हम इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और लगातार ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे डॉक्ट्रिन्स के बारे में, की हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, ताकि आप आईआर और उसके जोन को समझ पाएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।